गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैं रेगुलर बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको कंटेंट मिल जाता है, और अगर आप यूपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसका मेंस आंसर राइटिंग का कंटेंट भी आपको यहाँ से मिल जाता है। तो न्यूज़पेपर की पीडीएफ की बात करते हैं, आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। टॉपिकल ई पेपर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। तो आज है 12 मई 2025 और पेज नंबर 8 पे नीचे आर्टिकल है जो एडिटोरियल पेज पे, इसको हम डिस्कस करेंगे। ये बात करते हैं राइट टू नो। राइट टू नो एक जैसे क्या होता है, राइट आरटीआई आपने बहुत सुना होगा, 2005 में आया था राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसमें जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहते हैं या इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहते हैं जो कि आपको इंफॉर्मेशन देते हैं, तो कोई भी आदमी डाल सकता है आरटीआई को। ये बहुत ही लैंडमार्क चेंजमेंट आया था विद रिगार्ड टू दी ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। कोई भी डिपार्टमेंट कैसे काम कर रहा है उसके बारे में जान सकता है कोई भी आम सिटीजन, जो मासेस बोलते हैं जिसको जनता। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कुछ वर्डिक्ट आया है, फैसला आया है, और उसने डिक्लेयर किया है कि ये जो विकीपीडिया पेज का एक इशू चल रहा था, स्टेट जो एक हाई कोर्ट ने अलग डिफरेंट वर्जन दिखाया था उस चीज का, इन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन के साथ आदमियों की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को भी लिबरेट किया है, जो कि ऑनलाइन कंटेंट को अपने आप डाल सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट्स मस्ट बी मोर सेंसिटिव टू फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि हाई कोर्ट्स को, जितने भी हाई कोर्ट्स हैं उनको रहना चाहिए मोर सेंसिटिव, ज्यादा संवेदनशील रहना चाहिए फंडामेंटल मूलभूत अधिकारों के प्रति। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑर्डर ऑन May 9, ऑन आया प्रीपोजिशन जो मई दिसंबर या कोई भी महीने के आगे ऑन आता है। तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑर्डर ऑन May 9 सेटिंग असाइड मतलब साइड में रख देना द दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर, दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर डायरेक्टिंग द विकीमीडिया, तो डायरेक्टिंग निर्देश देते हुए विकीमीडिया फाउंडेशन टू टेक डाउन ए पेज ऑन इट्स विकीपीडिया इंटरनेट एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया होता है कि बहुत सारी चीजों की जहां पे नॉलेज हो। तो इन्होंने कहा कि विकीमीडिया जो ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंडेशन है, उसको कहा कि टेक डाउन एक पेज को टेक डाउन कर दो, खत्म कर दो, डिलीट कर दो। ऑन इट्स विकीपीडिया इंटरनेट एनसाइक्लोपीडिया इज नोटेबल फॉर सेवरल रीजन्स। नोटेबल मतलब ध्यान देने बात है, बहुत सारे रीजन की वजह से। इन्होंने कहा कि इन अक्टूबर 2024, अक्टूबर 2024 में ए सिंगल जज ऑफ द हाई कोर्ट हैड इशूड द इंटरिम ऑर्डर। तो अकेले एक जज ने इंटरिम ऑर्डर, अल्पकाल के लिए ऑर्डर दिया था कि आफ्टर विकीपीडिया यूजर floated a new page detailing the defamation case and discussion from forum in which some users commented adversely on the single judge order। तो उन्होंने कहा कि 2024 में अक्टूबर में सिंगल जज जो हाई कोर्ट के थे, उन्होंने एक हैड इशूड पास्ट परफेक्ट टेंस इशू कर चुके थे द इंटरिम ऑर्डर। इंटरिम होता है अल्पकाल के लिए, थोड़े टाइम के लिए एक ऑर्डर, आदेश। आफ्टर विकीपीडिया यूजर्स, कोई विकीपीडिया यूजर्स ने फ्लोटेड मतलब उन्होंने बिगिनिंग की थी न्यू पेज डिटेलिंग, एक न्यू पेज आ गया था, क्योंकि इसमें आपको पता है विकीपीडिया में कोई भी पेज एडिट कर सकता है, कुछ वेरीफाइड यूजर भी होते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई फ्लोटेड ए न्यू पेज, उस पेज लेके आगे हुए डिटेलिंग जिसमें थी डिफेमेशन केस, बदनामी का केस था, और ए डिस्कशन फोरम, वहां पे डिस्कशन हो सकता है। फोरम मतलब एक मीटिंग इन विच सम यूजर्स, कुछ यूजर्स थे, कमेंटेड एडवर्सली, जिसमें कुछ यूजर्स ने कमेंटेड किया एडवर्सली अपोजिट में ऑन द सिंगल जज ऑर्डर पे। कंस्ट्रक्टिंग बनाने के लिए दिस एक्शन टू बी इन कंटेम्प्ट। तो ये जो मतलब ऑर्डर थे ना, कंस्ट्रक्टिंग, इनको एक ऐसे दिखाना कि ये एक्शन जो काम थे ना, टू बी इन कंटेम्प्ट, ये थे निरादर में कोर्ट के। आफ्टर ए डिवीजन बेंच अपहेल्ड द ऑर्डर। डिवीजन मतलब जहां पे दो जज थे, अपहेल्ड मतलब उन बात को रखा, ऑर्डर को, आदेश को। इन द फाउंडेशन मूव्ड द कोर्ट, जो ये विकीपीडिया फाउंडेशन है, विकीमीडिया, ये पहुंच गई कोर्ट में। एंड सब्सिक्वेंटली उसके बाद में द बेंच ऑफ जस्टिस अभय एस ओका एंड उज्जवल भुआन उन्होंने ऑब्जर्व किया दैट एवरी इंपॉर्टेंट इशू। तो ये कोर्ट एंड कोर्ट उनके डायरेक्ट जो जजमेंट में से लिया गया है कि एवरी इंपॉर्टेंट इशू नीड्स टू बी विगोरसली डिबेटेड। कोई भी इंपॉर्टेंट मुद्दा है उसको विगोरसली, बहुत जोर से डिबेटेड, डिस्कशन होना चाहिए बाय द पीपल एंड द प्रेस के द्वारा। इवन इफ, भले ही
इवन इफ मतलब भले ही द इशू ऑफ डिबेट इज सब जुडिस बिफोर ए कोर्ट। सब जुडिस मतलब पहले से जुडिशरी होता है न्यायिक, और सब जुडिस मतलब उससे थोड़ा सा छोटा, जैसे सब इंस्पेक्टर थोड़ा छोटा होता है ना इंस्पेक्टर से, तो सेम उससे मतलब उससे कम हो, जुडिस हो, न्यायिक हो, बिफोर ए कोर्ट, कोर्ट के सामने। दैट द हाई कोर्ट हैड ओवर रिएक्टेड, इन्होंने कहा कि हाई कोर्ट जो है ओवर रिएक्ट कर चुका है, ज्यादा प्रतिक्रिया दे दी उन्होंने, टू एडवर्स कमेंट ऑफ इट्स टेक डाउन ऑर्डर इन द फोरम। तो जो फोरम में था, जो मीटिंग में था, उनमें कहा था कि टेक डाउन ऑर्डर दिया था, तो उस पर इन्होंने ज्यादा ही प्रतिक्रिया दे दी। द बेंच ऑर्डर वाज लिमिटेड टू द फाउंडेशन अपील ओवर द लीगैलिटी ऑफ द टेक डाउन ऑर्डर। तो जो बेंच का ऑर्डर था हाई कोर्ट का, वाज लिमिटेड था टू द फाउंडेशन, जो मूलभूत अपील याचना डाली हुई थी ना, जो बेसिक याचना डाली हुई थी ओवर द लीगैलिटी, इस पे वैधता कि लीगल हिसाब से है नहीं है टेक डाउन ऑर्डर का। फॉलोइंग ऑन फ्रॉम, देखो कई बार ऐसे कंफ्यूजन रहता है, ऐसे सेंटेंस आ सकते हैं जैसे प्रीपोजिशन ऑन भी है और फ्रॉम भी आ गया, तो फॉलोइंग ऑन फ्रॉम ए सिमिलर वन, मतलब फॉलोइंग ऑन किसी चीज का पीछा करते हुए, फ्रॉम ए सिमिलर वन ऐसा तरीके का। इन अप्रैल टू सेट असाइड ऑर्डर टू रिमूव एलिजिबली डिफेमेटरी एडिट्स ऑन ANI विकीपीडिया पेज। तो सेम ऐसे ही कि भाई अप्रैल में क्या किया था, अप्रैल में असाइड कर दिया था, एक ऑर्डर था जो कि रिमूव करने का, कि एलिजिबली डिफेमेटरी एडिट्स, कि ANI ने कहा था कि ANI जो एक अमेरिकन न्यूज है, चैनल है ANI, तो इन्होंने कहा था कि उन्होंने कहा कि डिफेमेटरी बदनामी करने वाला एडिट किया हुआ है ANI के बारे में किसी विकीपीडिया पेज पे, पर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि भाई ये पूरा पेज डाउन नहीं होगा, कुछ थोड़े पोर्शन ही डाउन हो सकते हैं। उन्होंने सेट असाइड में साइड में रख दिया था, ऑर्डर रिमूव एलिजिबली डिफेमेटरी एडिट्स ऑन AI विकीपीडिया पेज। Yet the order is also clear. Order clear है कि right to know is a basic right under the Article 19 Clause 1 Clause A and Article 21। तो इस संविधान के जो वहां पे मूलभूत अधिकार दिए हुए हैं उनमें ये बेसिक आर्टिकल है। कास्टिंग द केस, कास्टिंग मतलब दिखाना, केस अगेंस्ट द फाउंडेशन इन लाइट, तो जैसे होता है ना कास्ट एलिगेशन किसी पे डालना, ये कास्टिंग द केस अगेंस्ट फाउंडेशन, जो फाउंडेशन के खिलाफ किया है, इन ए लाइट दैट मे हैव इल्यूडेड होता है किसी चीज को छिपा देना, तो इन्होंने कि हैव इल्यूडेड द हाई कोर्ट, इन्होंने कि ये हाई कोर्ट को इल्यूडेड कर दिया। व्हाइल डिस्कसिंग द प्रिजम्पशन होता है पहले से ही कोई धारणा बना लेना ऑफ कंटेम्प्ट, ये डिस्कस करना कि भाई पहले से ही धारणा बना के कि निरादर हुआ है। जस्टिस ओका एंड भुवन नोटेड दैट राइट टू नो कंट्रोल्स द पीपल एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक डेवलपमेंट एंड टू एक्सेस जस्टिस। तो इन्होंने कहा कि भुवन ने नोटेड किया है कि राइट टू नो जो जानने का अधिकार है, कंट्रोल करता है आदमियों की योग्यता टू पार्टिसिपेट करने में इन पब्लिक डेवलपमेंट एंड टू एक्सेस जस्टिस। सिंस ANI सूट केस कंटिन्यूस, जो ANI का केस कंटिन्यू रहता है या रहा है, हाई कोर्ट में कंसिडर अपीलिंग द वैल्यू ऑफ राइट टू नो टू द क्वेश्चन ऑफ द फाउंडेशन इंटरमीडिएट स्टेटस अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो AI का जो केस कंटिन्यू रहता है, हाई कोर्ट में शायद कर सकता है, कंसीडर कर सकता है, मान सकता है अप्लाई के लिए द वैल्यू ऑफ राइट, की जो वैल्यू है इसकी महत्व है राइट टू नो का, टू द क्वेश्चन ऑफ द फाउंडेशन इंटरमीडिएट स्टेटस अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। क्योंकि आपको पता है 2021 में इंटरमीडिएट होता है मध्यस्थता। मान लो मैं यूज कर रहा हूं कोई फेसबुक प्लेटफॉर्म, तो फेसबुक हो गया इंटरमीडिएट बीच में और आदमी देखने वाले यूजर। तो ये कह रहे हैं कि एक IT एक्ट के 2000 का जो था उसमें इंटरमीडिएट गाइडलाइंस आई थी, तो ये कह रहे हैं कि जो ANI का केस चला हुआ है ना, हाई कोर्ट में कंसीडर कर सकता है अप्लाइंग द वैल्यू की महत्व जो राइट टू नो को टू द क्वेश्चन ऑफ द फाउंडेशन इंटरमीडिएट स्टेटस अंडर द IT एक्ट। फाउंडेशन ओनली अवेल्स द टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर टू विकिपीडिया यूजर्स। तो ये जो फाउंडेशन है ओनली अवेल करता है टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर देता है टू विकिपीडिया यूजर, जो विकिपीडिया यूजर है, क्योंकि वहां पे कोई भी एडिट कर सकता है। देन ऑपरेट अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ गाइडलाइंस, तो ये ऑपरेट करता है सेट ऑफ गाइडलाइंस टू मेंटेन द एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया के मेंटेन करने के लिए कुछ गाइडलाइन दी हुई है इन्होंने। द सेटअप अलाउज यूजर टू एक्ट इंडिपेंडेंटली, तो ऐसा सेटअप बनाया हुआ है इन्होंने कि यूजर है इंडिपेंडेंटली यूज करता है। इवन एज यहाँ तक कि गाइडलाइंस आर क्लियर दैट विकिपीडिया विल ओनली कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो इसकी खुद की कोई इन्फॉर्मेशन जनरेट नहीं करता, ये अदर सोर्सेज से लेता है इन्फॉर्मेशन। नॉट डेवलप न्यू थीसिस ऑफ इट्स ओन, यह कोई अपनी आपकी कोई सोच नहीं बनाता है, थीसिस नहीं बनाता है। दस द फाउंडेशन कैटर्स होता है प्रदान करना, सेवा देना। फाउंडेशन क्या करती है, कैटर्स टू द पीपल राइट टू नो, तो ये मतलब उसकी सहायता करती है कि आदमी को जानना चाहिए बाई प्रोटेक्टिंग यूजर्स अगेंस्ट रेप्रिसाल होता है किसी की बुराई करना या उसको बदनाम करना, बाई द एग्रीव्ड पावरफुल, और मतलब कोई दंड देता है ना तो उसको प्रोटेक्ट भी करता है, जो एग्रीव्ड जो मतलब
गफ रहता है ना, जिसको प्रॉब्लम रहती है, एग्रीव्ड, जिसको शिकायत रहती है, पावरफुल एंड बाय इनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन। और जो आदमी कंट्रीब्यूशन देता है, विकिपीडिया पे ऐड करता है, तो उनकी पावर को भी इनहांस करता है। एंड थ्रू द प्लेटफॉर्म डेमोक्रेटिक अपरेटस, प्लेटफॉर्म ये है क्या, डेमोक्रेटिक लोकतंत्र अपरेटस एक यंत्र की तरह यूज होता है। राइट टू नो एंड द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन शुड बी अपहेल्ड। तो इन्होंने कहा कि राइट टू नो, जानने का अधिकार है, या राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन शुड बी अपहेल्ड, इसको अपहेल्ड करना चाहिए बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इज इन्वॉल्व इन ईच केस, तब तक सुप्रीम कोर्ट के सामने हर केस में आते हैं। एज द जस्टिस इन्वोक्ड फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इन्होंने कहा कि जो जस्टिस है ना, जस्टिस जो भी ये जज हैं, इन्होंने इन्वोक किया, आह्वान किया जो पहले के फॉर्मर चीफ जस्टिस है ना, डीवाई चंद्रचूड़ की कोटिंग जेरेमी बेंथिन टू से। तो उन्होंने जेरेमी बेंथिन की कोटिंग की थी, क्या था कि पब्लिकली अबाउट कोर्ट रूम प्रोसीडिंग्स कीप द जज हिमसेल्फ वाइल ट्राइंग एंड अंडर ट्रायल। तो क्या पब्लिसिटी जैसे कोई भी केस होगा जेरेमी बेंथिन का, इन्होंने कही पब्लिसिटी जो अपना प्रचार फैलाते हैं ना अबाउट कोर्ट रूम, कोर्ट के बारे में, प्रोसीडिंग्स, कीप्स द जज हिमसेल्फ वाइल ट्राइंग एंड अंडर ट्रायल। तो जज को ऐसे पब्लिसिटी नहीं करना चाहिए, जज को हिमसेल्फ अपने आप को वहां रखना चाहिए, वाइल ट्राइंग ये जो फैसला सुनाते हैं या ट्रायल करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये देखो, ये बात कर रहे हैं कि भाई विकीमीडिया का डिफेमेशन का केस है। कुछ डिफेमेशन का केस ये है कि भाई वे बदनाम कर रहे थे कोर्ट के ऑर्डर को, और उस पर कुछ एक बंदे ने पुश कर दिया था, फ्लोट कर दिया था एक आर्टिकल। उस आर्टिकल को टेक डाउन करने की बात अभी जैसे कहा है इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट इस बारे में जान रहे हैं। ऐसा ही केस एक ANI का आया था, एक न्यूज ब्रॉडकास्टिंग है ANI जो न्यूज चैनल है, उसके बारे में ये कहा था कि ये मोदी जी के ही स्पोर्ट में काम करते हैं, उनकी न्यूज फैलाते हैं, ऐसा किसी ने पेज एडिट कर रखा था। तो ये कोर्ट में चले गए थे ANI, ये बोले कि भाई आप हमारा पेज टेक डाउन, ये पूरा पेज टेक डाउन करवा दो विकिपीडिया से। तो कुछ कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया कि पूरा पेज नहीं होगा, कुछ डिफेमेटरी आपको लग रहा है तो वहीं से बस वो एक्सक्लूड होगा, क्योंकि ये आदमी का जानने का अधिकार है आर्टिकल 19(1)(a) के अकॉर्डिंग, और आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी का मतलब होता है। तो सेम इसमें अगर ऐसे केस में भी ये अभी ये सुन रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई ये जो टेक डाउन जो डिफेमेटरी का केस है, ऐसे ऐसे इसके बारे में सोचना है कि ये किसी की बदनामी कर रहा है नहीं कर रहा है, या इसकी जांच करनी है। ये इंटरमीडिएट गाइडलाइंस की भी बारे में बात हो रही है, जो कि डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड आए हैं जो 2021 में, कि जो इंटरमीडिएट हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म है वो लायबल नहीं रहेगा कोई भी कंटेंट अपडेट करता है। तो बट अभी इसके बारे में पार्लियामेंट कुछ सोच रही है कि ऐसा इन पे लायबिलिटी लेके आए, ताकि ये ऐसे मतलब विद इन दी मिनिमल टाइम इनको टेक डाउन करना पड़े जो भी कंटेंट मतलब इलीगल है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, और बने रहिए, लाइक एंड कमेंट जरूर करना वीडियो पे। बाय।